भी जो पिछले कई दिनों से सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित एमसीडी ने कूड़े घर में तब्दील कर दिया है, उसमें मेरा बीजेपी के लोगों से कहना है कि इस प्रकार की राजनीति न करें और मोदी जी दिल्ली के लोगों को, आम आदमी पार्टी को उन्होंने वोट दे दिया, इसकी सजा ना दें। एमसीडी के जितने मेयर हैं, जितने पार्षद हैं, कर्मचारी यूनियन के जितने नेता हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने वित्त मंत्री जी से मिलकर मांग की है यहां बजट देने के लिए। एमसीडी को बजट दिलाने के लिए सारे लोग सामूहिक रूप से प्रयास करें। दिल्ली सबकी है। दिल्ली में रहने वाले लोगों को कूड़े घर के बीच में रहने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है? इसलिए कि उन्होंने एक आम आदमी पार्टी की सरकार बनवा दी। इस सफाई के मुद्दे पर भी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति। इतनी महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने की थी, जिसका पूरे देश ने स्वागत किया था और हम सारे लोगों ने उनके साथ मिलकर सफाई अभियान में 2 अक्टूबर को हिस्सा लिया था। उनकी पार्टी के खुद के लोग, उनके मेयर, उनके पार्षद दिल्ली को कूड़े घर में तब्दील करना चाहते हैं। तो ये बहुत ही गंभीर मसला है। इससे आगे बीमारी भी फैलने का खतरा है। तो सरकार इस पे गंभीर है। 513 करोड़ रुपए की राशि कल दिल्ली सरकार ने रिलीज भी कर दी है। अब ये हड़ताल खत्म करके और इसका एक पूरे दिल्ली को, लोगों को राहत देने के लिए सफाई का काम शुरू करना चाहिए। पार्टी कल सुबह पार्टी के सारे विधायक और पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में, आज उनका इलाका तय हो जाएगा, सफाई अभियान चला के स्वच्छता और स्वच्छ दिल्ली के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताएंगे। उसमें हमारे वॉलंटियर्स, हमारे विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। इसके बाद दिल्ली के लोगों को सच बताने के लिए पार्टी जागरूकता का अभियान चलाएगी। 272 वार्डों में रैलियां निकाल के, सभाएं करके जनता को जागरूक करेगी कि दिल्ली की बदहाली और दिल्ली को कूड़ा घर बनाने में भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की क्या भूमिका है, वो किस प्रकार से दिल्ली के लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्रालय और एलजी साहब किस बात की सजा दिल्ली के लोगों को दे रहे हैं? दिल्ली सरकार ने बसों में सिक्योरिटी गार्ड की नियुक्ति के लिए कब से मांग कर रखी है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बेटी बचाओ अभियान चलाते हैं, आप लाल किले से संकल्प लेते हैं प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त को कि बेटियों की सुरक्षा के लिए हमें चिंता है, और आप दिल्ली के अंदर बसों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी गार्ड नहीं देना चाहते। एलजी साहब उस पर रोक लगाए बैठे हुए हैं। ये किस प्रकार की राजनीति हो रही है दिल्ली में? तो अब तक दिल्ली सरकार को घेरने की कोशिश केंद्र सरकार द्वारा की जा रही है। उस पर पार्टी चुप थी, खामोश थी। लेकिन ये सजा तो अब हमें लग रहा है, पार्टी ने आज चिंतन किया, बातचीत की है पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, और ये अब हमें महसूस हो रहा है कि ये सजा दिल्ली के लोगों को सिर्फ इसलिए मिल रही है कि उन्होंने झाड़ू को और आम आदमी पार्टी को वोट दिया है। तो अब इसमें भूमिका पार्टी की भी आती है। दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार अच्छा काम कर रही है, वो अपना काम करती रहे, लेकिन पार्टी अब इन सारे मसलों पर खामोश नहीं बैठ सकती। महिलाओं को सुरक्षा दिलाने के लिए बसों में सिक्योरिटी गार्ड की मांग को लेकर जरूरत पड़ेगी तो एलजी से लेकर, गृह मंत्री से लेकर नरेंद्र मोदी जी के घर का घेराव आम आदमी पार्टी करेगी, उस पर आंदोलन करेगी। जरूरत पड़ेगी तो बच्चों के स्कूलों के लिए जो जमीन मांगी जा रही है उस पर अगर रोक लगाने की कोशिश करेगी सरकार, तो उस पर आम आदमी पार्टी आंदोलन करेगी। अब हम दिल्ली के लोगों को इस बात की सजा भुगतने के लिए छोड़ नहीं सकते हैं कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट दिया है। अब आम आदमी पार्टी सरकार अपना काम करती रहे। दिल्ली सरकार, उनको धरना प्रदर्शन आंदोलन करने में दिक्कत हो सकती है क्योंकि वो सरकार चला रहे हैं, लेकिन पार्टी स्वतंत्र है, संगठन स्वतंत्र है। अब संगठन के माध्यम से केंद्र और गृह मंत्रालय और एलजी की सरकार को, एलजी की जो एक डंडे की सरकार चल रही है,
उस सरकार के खिलाफ हम लोग आंदोलन चलाएंगे। ये आज हम लोगों ने तय किया है। दूसरा, जिस प्रकार से जितेंद्र तोमर के मामले में जांच में दिल्ली पुलिस ने तत्परता और सक्रियता दिखाई है और कुछ प्रमाण और इकट्ठा करने के लिए उनको 4 दिन की पुलिस रिमांड में रखा गया है, इस पूरे मसले पर न्यायालय में क्या होगा, न्यायालय में क्या फैसला आएगा, इसके अलावा भी पूरा मामला, क्योंकि हम साफ सुथरी राजनीति की बात करते हैं, इस पूरी घटना से बहुत सारे लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं, आशंकाएं हैं, दुविधा है इस डिग्री को लेकर। तो इस पूरे मसले पर पार्टी ने फैसला किया है कि ये पूरा मामला जो पार्टी का इंटरनल लोकपाल है, आंतरिक लोकपाल है, उसकी जांच के लिए दिया जाएगा। और दिलीप पांडे जी क्योंकि दिल्ली के संयोजक हैं, तो ये पूरा मामला आंतरिक लोकपाल को दे दिया गया है। उसमें क्या क्या तथ्य विद्यालय से, कॉलेज से और यूनिवर्सिटीज से प्राप्त होंगे, उसके लिए पार्टी भी पूरा मामला इकट्ठा करके अपने ढंग से उस पर निर्णय लेगी। इसके अतिरिक्त मैं निवेदन करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी से, और उनको याद भी दिलाना चाहता हूं कि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में जब उन्होंने पहला भाषण दिया था तो उन्होंने राजनीति की शुचिता की बात की थी, उन्होंने स्वच्छ राजनीति की बात की थी और कहा था कि देश के जनप्रतिनिधियों को सबसे पहले साफ सुथरा होकर साबित होना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी की इस बात का हम स्वागत करते हैं, लेकिन 1 साल में अभी तक सांसदों, विधायकों, मंत्रियों की जांच के लिए कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बनाई गई। 1 साल में अभी तक केंद्र सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया, किसी को अब तक न दोषी ठहराया, न उनके खिलाफ कार्रवाई की। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उनके खुद के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 30% ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ संगीन अपराधों के मामले चल रहे हैं। हो सकता है वो अभी जानकारी से बेखबर हो सकता है विदेशों में यात्राएं ज्यादा करते हैं, इसलिए उनको अपने ही मंत्रियों के तमाम संगीन अपराधों की जानकारी न हो। तो पार्टी वो सारे अपराध और कागजात इकट्ठा कर रही है और 2 मामलों में दिल्ली पुलिस कमिश्नर से भी हम लोग मांग करेंगे, एक स्मृति ईरानी के डिग्री का मामला और दूसरा रमाशंकर कटेरिया के फर्जी डिग्री का मामला। और मुझे लगता है कि बस्सी साहब जो दिल्ली के एक बहादुर पुलिस कमिश्नर हैं, जो न्याय के प्रति जिनमें बड़ी आस्था है, वो पूरी सक्रियता के साथ रमाशंकर कटेरिया और स्मृति ईरानी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करेंगे। मैं स्वागत करता हूं कि उन्होंने कल विशेष रवि के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और वो सारा मामला ऐसा अखबारों में आया, मुझे अभी उसकी पूरी पुख्ता जानकारी नहीं है। विशेष रवि का मामला सूचनाओं से संबंधित जो है वो स्मृति ईरानी का भी मामला है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि राजेश गर्ग जी के माध्यम से कोई एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन शिकायत हुई है, उस पर क्या कार्रवाई करती है पुलिस। लेकिन हम इन दोनों मसलों पर कानूनी राय ले रहे हैं। कागजात कुछ हमारे पास आ गए हैं, कुछ और इकट्ठा कर रहे हैं। स्मृति और ईरानी और रमाशंकर कटेरिया के मामले में दिल्ली पुलिस से भी हम मुकदमा दर्ज करने और कार्रवाई करने की उतनी ही तत्परता से मांग करेंगे, क्योंकि ये न्याय का सवाल है। राज्य के लिए अलग न्याय, केंद्र के लिए अलग न्याय, मोदी जी के लिए अलग न्याय और अरविंद केजरीवाल जी के लिए अलग न्याय, ऐसी व्यवस्था इस देश में नहीं हो सकती है। तो जो संकल्प मोदी जी ने 1 साल पहले दोहराया था उसको पूरा करें और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उसकी शुरुआत दिल्ली विधानसभा से करें। हमारे 70 के 70 जो एमएलए हैं, जिसमें 3 बीजेपी के हैं, 67 आम आदमी पार्टी के हैं, उन पे जो अपराध हैं, जो मामले हैं, उसकी भी जांच तेजी के साथ कराएं। जो संसद में बैठे हुए पार्लियामेंट मेंबर हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में हो, उनकी भी जांच तेजी से कराएं और एक स्वच्छ राजनीति के दिशा में आगे बढ़ें। इतनी बात करें। एक एक करके आप दोनों लोग एक ही चैनल से हैं सर, अभिमन्यु और आप एक ही चैनल से हैं ना? तय कर लीजिए कौन पूछे।
आपने इतने लंबे समय से आरोप लग रहा था, आपको लगता है कि आप फंस गए हैं, अब सबूत सामने आ गया, कोई रास्ता नहीं रहेगा, तो आपने जांच का एक बहाना कर दिया। तो प्रशांत भूषण ने आपने कहा, आपसे कहा था, आपके पार्टी के लोगों ने आपसे कहा था, तो अभी तक आप क्यों सो रहे थे? नहीं, निश्चित रूप से मेरा अपना ये मानना है कि पार्टी ने जो अपना क्राइटेरिया तय किया है, हम चुनाव में किसी को भी टिकट देते हैं तो हमारा 3C का जो फार्मूला है हम उसकी जांच करते हैं। क्रिमिनल केसेस के, करप्शन केसेस से, कैरेक्टर से रिलेटेड केसेस के, उससे अलग हटके ये मामला आया। और पिछले दिनों आप भी जानते हो कि किस प्रकार से आशीष खेतान पे मनगढ़ंत आरोप लगाए गए, किस प्रकार से कुमार विश्वास पे मनगढ़ंत आरोप लगाए गए, किस प्रकार से 4 दिन तक मेरे खिलाफ एक फर्जी आरोप चलता रहा आसिफ मोहम्मद खान का। तो जो उस समय उन्होंने प्रमाण दिखाए थे उसमें हमें लग रहा था कि ये सारे कागजात ठीक हैं। और 30 साल पहले कहीं कोई किसी की डिग्री है तो उसके लिए कोई जांच एजेंसी, कोई ऐसी संस्था हमारे पास नहीं है। अब कोई जांच अगर हो रही है, उसमें कोई सवाल उठ रहे हैं, तो उसके लिए हमने अपने आंतरिक लोकपाल को मामला दिया है। आरटीआई उन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन काफी सारी आरटीआई उन्होंने खुद लगाई थी। उनके पास एक आरटीआई आती है और उनको ही पता नहीं चलता कि ये आरटीआई नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि एक आरटीआई आपके सामने ही मैं अभी लाके रखता हूं। आप भले ही 20 साल के एक्टिविस्ट हो आरटीआई के मामले में, उसमें एक जवाब आप देख के कैसे ये बता सकते हैं कि ये कागज सही है कि गलत है? आरोप लगे हैं कमांडो सुरेंद्र पे या दूसरे भी जो राजेश गांधी आरोप लगाए थे, क्या खुद ही आप लोग अपनी तरफ से पहल करके इनकी भी जांच देंगे जनरल लोकपाल को? जो आपके लोग देखिए, जितने भी मामलों में अभी तक सवाल उठे हैं, पार्टी उस पर पूछताछ कर रही है, उस पर जानकारी हासिल कर रही है। जिस भी विधायक से संबंधित सवाल उठ रहे हैं उस पर हम जानकारी ले रहे हैं। अभी तो आज इंटरनल लोकपाल को हमने पूरा मामला दिया है। एक पार्टी के अंदर एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को तो हमें न्यूनतम फॉलो करना पड़ेगा। कोई भी किसी को भी एक्सपेल करने का, किसी पे भी कार्रवाई करना है, नहीं करना है, वो इंटरनल लोकपाल को आज मामला गया है। पहले आपस में आप लोग तय कर लीजिए किसको पूछना है। 2 मामलों में दिल्ली पुलिस कमिश्नर से भी हम लोग मांग करेंगे। एक स्मृति ईरानी के डिग्री का मामला और दूसरा रमाशंकर कटेरिया के फर्जी डिग्री का मामला। और मुझे लगता है कि बस्सी साहब जो दिल्ली के एक बहादुर पुलिस कमिश्नर हैं, जो न्याय के प्रति जिनमें बड़ी आस्था है, वो पूरी सक्रियता के साथ रमाशंकर कटेरिया और स्मृति ईरानी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करेंगे। स्मृति और ईरानी और रमाशंकर कटेरिया के मामले में दिल्ली पुलिस से भी हम मुकदमा दर्ज करने और कार्रवाई करने की उतनी ही तत्परता से मांग करेंगे, क्योंकि ये न्याय का सवाल है। राज्य के लिए अलग न्याय, केंद्र के लिए अलग न्याय, मोदी जी के लिए अलग न्याय और अरविंद केजरीवाल जी के लिए अलग न्याय, ऐसी व्यवस्था इस देश में नहीं हो सकती है।